बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो क्लेम करती हैं कि वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। एंड टुडे आई एम पुटिंग अ सोसाइटी ऑन टेस्ट जो कि है फैसल हिल्स। फैसल हिल्स क्लेम करता है कि वो सेंट्रल इस्लामाबाद से यानी न्यू ब्लू एरिया से सिर्फ 15 मिनट की मुसाफत पर है। एंड आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ टाइम स्टॉप टेस्ट, और हु बेटर टू डू इट विद देन द फाउंडर ऑफ TGC. TGC is Tanveer Group of Companies, which is the parent company behind Tanveer Associates, और उनके CEO and founder के साथ जो कि सैयद तनवीर हुसैन शाह हैं, we're going to be doing this test. Meanwhile हम गाड़ी में गपशप करेंगे, तनवीर साहब से पूछेंगे रियल एस्टेट ट्रेंड्स के बारे में, फैसल हिल्स के बारे में, एंड अबाउट तनवीर एसोसिएट्स. So let's get to it. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं आप? प्लीज़ बैठिए. थैंक यू. तनवीर साहब, पहले तो सबसे ज़्यादा आपको बहुत मुबारक हो, आपने न्यू ब्लू एरिया में अपने एक नए वेंचर की इनॉग्रेशन की माशाल्लाह. और आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन आज हम एक चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेस्टीज मार्केटिंग कंसल्टेंट और डेवलपर हैं फैसल हिल्स और फैसल टाउन के. तो वी आर डूइंग अ टेस्ट. फैसल हिल्स क्लेम करता है कि वो सेंट्रल इस्लामाबाद से 15 मिनट दूर है. तो आज हम आपके साथ चलते हैं फैसल हिल्स, टाइमर लगाएंगे, देखेंगे कि ये दावा कितना सच है, और बीच में फिर हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, रियल एस्टेट ट्रेंड्स के बारे में, एंड तनवीर एसोसिएट्स के बारे में. नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया. मैं समझता हूँ कि सीइंग इज़ बिलीविंग. आज हम जाते हैं और आपको स्टॉप वॉच लगा लीजिए, अपने व्यूअर्स को भी बताएं, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी देखना चाहेंगे, तो इट्स अ गुड आइडिया. चलें, परफेक्ट. आई थिंक फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं. चलें. सो अब हम F10 से मार्गला एवेन्यू, या जिसको ईरान एवेन्यू भी कहते हैं, हम उस पर चढ़ गए, और मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ टू मैप आउट द टाइम. और सर मीनवाइल हमारी स्टॉप वॉच चल रही है. मेरे पास कुछ सवाल आते हैं आपके लिए. तो सर सबसे पहले तो हम जानते हैं कि माशाल्लाह आप इस्लामाबाद के लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक हैं और बेस्ट डेवलपर अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं. तो सर आप फैसल टाउन ग्रुप के साथ ऑफिशियल प्रेस्टीजियस पार्टनर भी हैं, और आपने अपना सारा जो रियल एस्टेट का काम है, जो सफ़र है, वो शुरू ही चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ किया, फैसल टाउन ग्रुप के साथ किया. तो वाई फैसल टाउन ग्रुप? थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट. यस, तनवीर एसोसिएट्स आज एक माशाल्लाह ब्रांड का दर्जा रखता है. और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि वाई सिर्फ फैसल टाउन या वाई सर चौधरी अब्दुल मजीद, ये देखें मैं इसको अपनी लक समझता हूँ. लकीली मैं इनके साथ एसोसिएट्स हुआ इन 2001-2 में. 99 में मैं इस्लामाबाद आया, तो एक सेटल होने का प्रोसेस गुजरने के बाद जब मैंने बाकायदा बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं चौधरी साहब के साथ एसोसिएट हो गया. अब मेरी शुरू से ये तरजीह रही है कि जो मेरा क्लाइंट है मैं उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करूँ, और जो मेरा क्लाइंट है उसको जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो उसकी फले फूले और वो वहाँ से प्रॉफिट बनाएं. तो हुआ ये कि चौधरी साहब को जो भी मैंने कहते हुए सुना वो हमेशा डिलीवर हुआ. तो उससे ये हुआ कि क्लाइंट के पैसे भी मल्टीप्लाई हुए, हमारा जो ट्रस्ट है चौधरी साहब पे वो बनता गया. और एक वक्त ऐसा भी आया जो कि अभी भी चल रहा है कि मुझे सच्ची बात है कि चौधरी साहब के अलावा कहीं और काम करने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग का काम भी कर रहा हूँ, हम प्लॉट इवन सेल भी करते हैं और ख़रीदते भी हैं. और ये साथ साथ फैसल हिल्स की जो एक मार्केटिंग कैंपेन और एक जो अवेयरनेस कैंपेन है तो वो भी जारी है. तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं ये इटसेल्फ अपने अंदर एक पूरा इदारा हैं. उन्होंने इदारा तो हैं, उन्होंने इदारे बड़े बड़े बनाए हैं, जैसे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वहाँ से उन्होंने उसके वो फाउंडर हैं. और जो मल्टी सोसाइटी है ये कोऑपरेटिव सेटअप में रहते हुए कामयाब तरीन पाकिस्तान की सोसाइटी है. पर जब उन्होंने अपना सेटअप बनाया जो कि फैसल टाउन ग्रुप के नाम से वो लेके आए, तो वो चूँकि बिल्कुल ही प्राइवेट एंटिटी थी, वहाँ पे उनको बेतहाशा आज़ादियाँ थी. तो उन्होंने मेंबर की खिदमत भी की, अपना बिज़नेस भी किया, अपना नाम भी बनाया, रिप्यूट भी बनाई, और स्टिल वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो मुझे वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि मुझे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. अच्छा सर, एक और बात है, बहुत सारे लोग ये चीज़ पॉइंट आउट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि आपके माशाल्लाह अपने स्पेशली इन वर्टिकल डेवलपमेंट आपके 35 माशाल्लाह हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं. एज अ डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बात करते? नहीं, मैंने हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है. हमने डिलीवर किया. मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरा प्रोजेक्ट मेरे लिए बात करता है. मैं जब डिलीवर करता हूँ
जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो जब रीसेल में जाते हैं और उनको प्रॉफिट होता है और उनकी चीज़ फंसती नहीं है, तो मुझे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो खुद मेरी मार्केटिंग कर रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से आप जैसे अपोलो टावर 2 इस वक्त हमारा कंप्लीशन फेज़ में है, हम उसके लिए भी बात करते हैं, और दैट प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द फैसल टाउन, नॉट ओनली इन द फैसल टाउन बल्कि ट्विन सिटीज़ का वो बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है। और जब वो डिलीवर होगा तो यू विल सी कि वो एक मुनफरिद आइकॉन वहाँ पे खड़ा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपके प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वही आपकी क्रेडिबिलिटी है माशाल्लाह। अच्छा, अब हम क्योंकि सर D12 में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टॉप लेंगे एंड फॉर द ऑडियंस यहाँ पे मैं अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको रोकूंगी ताकि टाइम डिस्ट्रप्शन ना हो। सो वी आर गोना टेक अ स्टॉप एट D12 और इसी तरह सर से गपशप चलती रहेगी। अच्छा सर, आपके पीछे D12 है जो कि CDA सेक्टर है, और फैसल हिल्स ये दावा करता है कि फैसल हिल्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एमिनिटी वाइज जो है वो CDA सेक्टर से बेहतर होगा। हम भी तरह बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट होंगी CDA सेक्टर से। देखिए, अभी आपने ना स्टॉप वॉच गाड़ी के अंदर बंद की है ना, तो अभी हमारे पास टाइम भी ऐसा है कि हम शाम के वक्त यहाँ से व्यू एरिया से निकलें। अगर हमारे पास वक्त होता तो मैं आपको अंदर लेके जाता। ये CDA का सेक्टर D12 है। कोई एक ऐसा पार्क आप मुझे नहीं बता सकते कि जो मौके के ऊपर डेवलप हुआ हो। कोई वॉकिंग ट्रैक, कोई खेलों का मैदान, कोई इवन स्कूल, जो इवन मसाजिद हैं वो भी 1 से 2 जो हैं वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई हुई है। तो ये जो CDA का सेक्टर D12 है, आपको पता है यहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी जो वैल्यू वो 4.5 करोड़ से ज़्यादा है, और जो 1 कनाल हाउस है वो 20 करोड़ से शुरू होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा लैंड के घर हैं जो कि 30-30, 35-35 करोड़ में बन रहे हैं। तो मैं ये दावे से कहता हूँ, फैसल हिल्स का या फैसल टाउन ग्रुप का ये दावा नहीं है, ये तनवीर एसोसिएट्स या मेरा ये दावा है कि कोई एमिनिटी आप गिने जो इधर अवेलेबल हो, कोई एक भी एमिनिटी आज के दिन में D12 में अवेलेबल नहीं है। आपको मैं ऐसी रोड्स के ऊपर लेके जा सकता हूँ जो कि घर पूरी तरह बने हुए हैं पर वो गली अभी भी कच्ची है। ऐसे घर हैं जहाँ पे गैस का मीटर अभी भी नहीं लग सकता। इसके मुकाबले में फैसल हिल्स में आप कोई ऐसी एमिनिटी गिनवाएं जो वहाँ पे ना हो। आपका जो स्कूल है वो आपके डोर स्टेप के ऊपर है। एक नहीं, कई ग्राउंड जो है वो ऑलरेडी डेवलप हुए हैं। पार्क 50 कनाल से लेके 350 कनाल तक के जो पार्क्स हैं वो मेजॉरिटी वहाँ पे वो बने हुए हैं। वॉकिंग ट्रैक्स हैं, आपका वहाँ पे स्पोर्ट्स अरीना है, वहाँ पे हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स का 125 बेड वाला हॉस्पिटल जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो अपनी कंप्लीशन के आखिरी फेज़ के अंदर है। जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनका वो ऑलरेडी वहाँ पे फाल है। वहाँ पे हर तरह का बैंक आ रहा है। फैसल हिल जो वो कहने को एक स्कीम है, पर दैट इज़ ए कंप्लीट लाइफस्टाइल और एक नया शहर हम वहाँ पे लोगों को देने जा रहे हैं। क्या बात है सर। वैसे फिर मेरे ख्याल से निकलते इससे पहले कि मगरिब हो जाए। श्योर। अच्छा, अब हम आगे निकल रहे हैं तो मैं वापस से जो अपना स्टॉप वॉच है वो ऑन कर देती हूँ, ये आप देख लीजिए। अच्छा सर, अब D12 के बाद जो अगला सेक्टर है हमारे सामने वो है C14, और CDA ने ये दावा किया था कि विद इन अ ईयर C14 में आपको आपके प्लॉट्स का पोजेशन मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। देखिए, CDA की तो ये हिस्ट्री रही है कि कभी भी उसने जो कहा है वो टाइमली डिलीवर नहीं हुआ। थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो भी कभी नहीं हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो जाए तो भी कभी डिलीवर नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हम पिछला सेक्टर D12 गुजर के आए हैं। ये जो है ये 80s में लॉन्च हुआ था, राइट। अभी आके इन्होंने पोजेसन देना शुरू किया 2010, 11, 12, 13 इसमें। तो कई लोग जो हैं वो प्लॉट लेने की ख्वाहिश दिल में रख के फौत हो गए, उनके बच्चों ने यहाँ पे या घर बनाया या उस प्रॉपर्टी को बेचा है। तो ये जब इन्होंने अनाउंस किया था कि विद इन 1 ईयर वी आर गोइंग टू गिव द पोजेसन टू द अलॉटीज, तो उस वक्त ही मुझे मजाक लग रहा था। और बहुत सारे लोग थे वो कह रहे थे कि यार ये बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है तो ये CDA डिलीवर कर देगा। बट मुझे ये नहीं लगता कि अगर आगे भी 1 साल ये डिलीवर कर सके। पर प्राइसेस यहाँ भी कम नहीं है। लाइक इन्होंने जो 1 कनाल का प्लॉट है वो बेचा था 6-6.5 करोड़ में, आजकल उसके ऊपर ओन भी चल रहा है। तो 1 कनाल आपको कास्ट करता है मोर देन 8 करोड़। सो अगर इवन CDA आज भी अगर इसका पोजेसन दे दे तो जो CDA की हिस्ट्री रही है, अभी मैंने पीछे D12 में आपको बताया कि 30 साल तो लग गए आते आते कि वो उसको आते आते उसको डेवलप होते लगे, पोजेसन देते लगे। अब जब इवन पोजेसन दे भी दिया तो वहाँ पे अमेनिटीज़ नहीं है। तो आप ये देखें कि अगर 1 साल के अंदर ये पोजेसन, फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये दे सकेंगे।
अगर ये पोजेसन दे भी देते हैं तो अम्यूनिटीज़ आते आते बहुत टाइम लगेगा। पर इसके मुकाबले में जो हमारा प्रोडक्ट है, जो फैसल हिल्स है, वहाँ पे जो है वो अम्यूनिटी जो है वो पहले इंजेक्ट की जाती है और पोजेसन बाद में दिया जाता है। तो हर लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि फैसल हिल्स जो है वो रहने के एतबार से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ऑप्शन। डेफिनेटली। तो अभी हमें हुए हैं 10 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स और अभी सर मार्गला रोड जो है, मार्गला एवेन्यू सॉरी, वो ख़त्म हुआ और अब हम जीटी रोड से आगे का रास्ता जो है वो कवर करेंगे। सर मैंने सुना है कि मार्गला एवेन्यू की एक्सपेंशन पे बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है, तो डेफिनेटली कहा जा रहा है कि इस खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए, स्पेशली केपी के लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, बट फैसल हिल्स के लिए ये कैसा साबित होगा आपकी नज़र में? फैसल हिल्स के लिए ये दो तरह से मैं समझता हूँ कि ये बेनिफिशियल होगा फैसल हिल्स से, कि अभी जैसे हम मागला एवेन्यू से उतरे हैं, फिर हमें जीटी रोड के लिए उतरना पड़ा, फिर हम लेफ़्ट मुड़े हैं, अब फिर हम यू टर्न लेके अब हम इधर जा रहे हैं। तो जो इसका मागला एवेन्यू का डिज़ाइन है कि यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर और आगे उस तरफ जा रहा है। और फिर हमने लूप के ज़रिए नीचे उतर जाना है। नीचे उतर के हमें कोई यू टर्न नहीं लेना, हमने जीटी रोड की तरफ चले जाना है। तो ये हमारा जो सफ़र है ये तकरीबन 2 से 3 मिनट का कम से कम, और सम टाइम ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 5 से 7 मिनट इसमें भी सेव होंगे। एक तो ये है कि ये बनने से वो लूप्स जो बनेंगी उससे इस्लामाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है उनका 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक का फासला वक्त बचेगा, कम हो जाएगा। इसी तरह ये जो इसकी एक्सटेंशन हो रही है और ये कनेक्ट हो रही है विद दी मोटरवे, इससे केपी के लोगों के लिए 0 पॉइंट बन जाएगा। B17 को भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, इवन इसके करीब जितनी भी स्कीमें हैं उनको फ़ायदा होगा। पर मैं ये समझता हूँ कि फैसल हिल्स को इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आज के दिन में फैसल हिल्स केपी के लोगों को शायद बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। वो ये समझते हैं कि हमें इस्लामाबाद जाके फिर इधर आना पड़ता है, या हम वो जो अपना बातर इंटरचेंज है वहाँ से उतरें तो आना पड़ता है। तो अब यहाँ से लिंक होने से फैसल हिल्स विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी मागला एवेन्यू इस्लामाबाद और टू दी मोटरवे एज वेल। राइट। हम इस वक्त फैसल हिल्स के गेट पर हैं और हमारे स्टॉप वॉच में टाइम है 18 मिनट्स एंड रफली 37 सेकेंड्स। और कमी बेशी होती है वक्त में, क्योंकि एक तो हम जिस टाइम पर आए हैं बहुत सारे लोग अपने काम के बाद अपनी जहाँ भी रिहाइश होती है उनकी वो उस तरफ ट्रैवल बैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक आज ज़्यादा था तो 3 मिनट ऊपर लग गए। बट आई थिंक ये जो 15 मिनट्स का जो दावा है, आई थिंक दिस इज़ राइट, क्योंकि अगर आप थोड़ा पीक आवर के पीक टाइम के अलावा आए ना इस रास्ते पे तो आपको 15 मिनट से भी कम लगेंगे। क्यों सर? ऐसे ही है, देखें अभी हम आए हैं, पूरी ट्रैफिक आपको वहाँ से F10 में भी मिली है, फिर E11 में ईरान एवेन्यू से गुजरते हुए हम आए हैं। तो ये 15 मिनट हो या 18 मिनट हो, ये 15 अगर 30 मिनट हो ना तो फिर मेरा ख्याल है कि ये गलत दावा है। फिर ये गलत दावा है। इवन 15 की बजाय 25 मिनट हो फिर भी ज़्यादा है। आप इवन मैं आपको बताता हूँ कि आप इस्लामाबाद के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाएं तो आपको 10 से 15 मिनट मिनिमम लग जाते हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा आज हमारे इस ड्राइव थ्रू का मतलब ये था कि बल्कि आपने चैलेंज किया था कि आप लोगों को बताएं कि जो हम अपने हर मैसेज में ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो मरकज़ी सेक्टर्स हैं वहाँ से 15 मिनट लगते हैं, तो ये वाकई ही 15 मिनट लगते हैं। और इवन कुछ हमारे दोस्त अगर या कुछ हमारे क्लाइंट्स जो हमारे देखने वाले हैं, अगर उनको वाकई इस बात पे भी यकीन नहीं आ रहा तो वो कल अपना स्टॉप वॉच लगा के अपनी गाड़ी से वो यहाँ पे आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइडियली लोकेटेड है, जो कि बार बार मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद के जो रिकग्नाइज्ड CDA के सेक्टर्स हैं उनके साथ ये स्कीम एडजस्टेंट है। और अभी हम F10 से 15 या 18 मिनट में आए हैं, 15 या 16 मिनट या 18 मिनट एक ही बात है। बिल्कुल। तो इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये स्कीम एग्जिस्ट करती है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल एग्जिस्ट करता है, एक नया शहर एग्जिस्ट करता है जिसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत अभी कम है, और ये किसी भी वक्त आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस दिसंबर तक लोग डेफिनेटली जो आज सोच रहे हैं कि लें, अगर वो नहीं लेंगे तो वो कहेंगे कि हम ले लेते तो अच्छा था। डेफिनेटली। चलिए सर, आपने बताया था हमें पर्पस बिल्ट मसाजिद का और स्कूल कैंपसेस का, तो आई थिंक हम क्योंकि आए हुए हैं तो एक दफ़ा उसका भी टूर ले लेते हैं। चलें। अच्छा सर, अब हम मौजूद हैं फैसल हिल्स की एंट्रेंस पे
और सुनने में आया है कि ये वाला जो गेट है इसको आप लोग अलविदा कर रहे हैं और आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी डेफिनेटली ये सुनने में नहीं आया। आप देखें ये अभी भी जो पायल करने वाली मशीन है ये इस तरफ खड़ी है। इस तरफ हमारी 4 पाइल्स होनी थी, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जिस तरफ काम हो रहा है ये है कि इसको कॉर्डन ऑफ करके हम ट्रैफिक को भी नहीं रोक रहे, आने और जाने वाली ट्रैफिक भी जारी है, पर उसके नए गेट के ऊपर काम भी हो रहा है। तो इवन ये जो पुराना गेट है आप इसको अगर आप देखें तो ये ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं थी नए अखराजात। सही बात है, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि फैसल टाउन ग्रुप और चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जैसे ये एक खासा है कि वो हमेशा अपने कामों के अंदर इनोवेशन लेके आते हैं और वो एक डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है कि इतना खूबसूरत ऑलरेडी बना हुआ गेट इसको डिमोलिश करके एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट या और ये जो है ये मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर गेट बनने जा रहा है। ओह नाइस, दैट्स ग्रेट। चलिए सर फिर टूर अपना कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वो रूट्स इंटरनेशनल पर्पस बिल्ट ये एजुकेशनल कैंपस है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट और सबसे खूबसूरत कैंपस है रूट्स इंटरनेशनल स्कूल का। इसके अलावा एक सुपरनोवा बहुत ज़बरदस्त एजुकेशनल ब्रांड है, उनका भी कैंपस यहाँ पे बी ब्लॉक के अंदर बन रहा है। तो यहाँ पे अब मेरे ये एक और दोस्त हैं द मुस्लिम इंटरनेशनल स्कूल, उनका सी ब्लॉक में फैसल टाउन में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी यहाँ पे एक अपना कैंपस बना रहे हैं। तो आप किसी भी शोबे में देखें, अब जैसे एजुकेशनल ब्रांड है, ब्रांड्स की हम बात करें तो ये 3 ऐसे स्कूल्स हैं जो इस वक्त ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या मौजूद हैं। हर ब्लॉक के अंदर 3-3, 4-4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। कॉलेज का प्लॉट यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी का प्लॉट यहाँ पे है। तो अगर हम इसको एजुकेशन सिटी भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। इसी तरह आप ये सामने देखें, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो आइकॉनिक बिल्डिंग है, ये अपना फैसल ज्यूल के नाम से। आपने मेरा नहीं ख्याल कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो इस्लामाबाद में भी देखी होगी कि जिसका स्ट्रक्चर इतना साफ़ सुथरा है। और ये मेरा ख्याल है कि इस एरिया का सबसे बड़ा कवर्ड एरिया के हिसाब से ये 13 लाख कवर्ड एरिया की बिल्डिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको वो अगर चाहते तो नीचे मॉल को मुकम्मल करके खोल सकते थे, पर ये वन टाइम इसको कंप्लीट करके ये अपने जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं या जो ऊपर अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनके लिए वन टाइम ये खोलेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 1.5 से 2 सालों के अंदर अंदर इस बिल्डिंग की ओपनिंग भी हो जाएगी और इसके अंदर एक होटल का भी टावर है। अच्छा, तो यहाँ पे 4 स्टार होटल भी आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एमिनिटी कह लें, फैसिलिटी कह लें, वो आज के दिन फैसल हिल्स के अंदर मौजूद है। और ये कहने की बातें नहीं है, ये देखने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात आपने बिल्कुल सही की थी। और आई थिंक कुछ और पार्ट्स हैं फैसल हिल्स के जो मैं देखना चाहूँगी क्योंकि मैं आई हूँ। तो आई थिंक हम और भी एक्सप्लोर करते हैं बिफोर वी से गुड बाय। चले तो जिस तरह मैंने एमिनिटीज़ की बात की, मुख्तलिफ मोनूमेंट्स की बात की, अब ये शांज़ेलीज़े तर्ज की एक आर्ट मोनूमेंट है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है बहुत। मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी लोकेशन आप देखें, इस तरफ डबल रोड है, उस तरफ डबल रोड है। जो मेन हमारे हाईवेज हैं उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड जो है वो इसके लिए मुख्तस करना, ना सिर्फ लैंड मुख्तस करना बल्कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के इस तरह का आइकॉन खड़ा करना। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि पूरे ट्विन सिटीज़ में नहीं है और ये पूरे मुल्क के अंदर भी आपको एग्जांपल्स कम मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन में फैसल हिल्स की अगर हम लोकेशन देखें तो इसका कोई कंपेटिटिव मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। आप इसके जो लीगल चीज़ें हैं वो देखें तो इसको फुली NOC अप्रूव्ड है ये स्कीम। इसका जो मास्टर डेवलपर है इस वक्त रियल इस्टेट के अंदर लीडिंग ग्रुप है फैसल टाउन ग्रुप। तो मेरा ये ख्याल है कि आज आपने खुद भी देखा है, आपने इसका जो डिस्टेंस है फ्राम दी F10 वो आपने देखा है, इसकी जो एमिनिटीज़ हैं। अभी आज वक्त हमारे पास काफ़ी कम था, मैं तो चाहता हूँ कि आपको फैसल हिल्स का एक एक आइकॉन दिखाऊँ। तो इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को भी बताएं और लोगों को बताएं कि एक इस्लामाबाद के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त लाइफस्टाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है। एंड एज यू कैन सी फैसल हिल्स ने ये चैलेंज जीत लिया है टाइम का, स्पेशली कि हमें 18 मिनट और 37 सेकंड लगे यहाँ पहुँचने में। एंड आपने कॉन्वर्सेशन भी सुनी मेरी और तनवीर साहब की
तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि फैसल हिल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस टू इन्वेस्ट इन इस्लामाबाद। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो डू विजिट फैसल हिल्स और जल्दी से इन्वेस्ट करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप फिर पछताएं। फैसल हिल्स, बेहतरीन मुस्तकबिल की खूबसूरत दास्तान। पावर्ड बाय तनवीर एसोसिएट्स।